सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य एजेंसियां कर रहे हैं। तो उसका जो है हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। WHO हो चुका है, यूनिसेफ के बारे में हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आपका कोर्स जो है पूरा हो चुका है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मुख्य सरिका नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके आप चैप्टर वाइज पूरा कोर्स पढ़ाया गया है, जाके पढ़ सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की बुक जो है उसकी सहायता से आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज यूनिसेफ के बारे में है, ठीक है। तो इसको जो है यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि फुल फॉर्म क्या है। अगर फुल फॉर्म सही से आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आने के चांस भी हैं और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे और आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी। देखिए पहले बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि ये क्या है, चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, बच्चों के हित में काम करता है, ठीक है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का। तो यही से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन पहला क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। आपको बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। रोम में है, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, जिनेवा में। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूयॉर्क में है क्या, यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में कहाँ था, WHO के यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में था। यूनिसेफ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो उत्तर भी हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए एग्जाम की पॉइंट में। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की ही एजेंसी है। कौन, यूनिसेफ, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की ही एजेंसी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जो बच्चों के मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन जो है न्यूयॉर्क के शहर में इसके मुख्यालय से होता है, ठीक है। जो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है वहीं से समग्र प्रबंधन और प्रशासन सब कुछ होता है। यूनिसेफ कब बनाया गया था आपको बताना है। यूनिसेफ को जो है कब बनाया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को, या उनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यानी कि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ को बनाया गया था। तो एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है, यानी कि इसी का नाम जो है चेंज करके यूनिसेफ कर दिया गया था, जिसे 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए न्यूयॉर्क में बनाया गया था, ठीक है। जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसमें ये सहायता करने के लिए इसको बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष को, और बाद में जो है इसको यूनिसेफ कर दिया गया। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। यूनिसेफ का प्राथमिक मिशन क्या है। जो यूनिसेफ है उसका प्राथमिक मिशन क्या है, ऑप्शन पढ़ना है आपको पहले। विश्व शांति को बढ़ावा देना, स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, जलवायु प्रदूषण को रोकना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बच्चों के अधिकारों को जो है रक्षा करना यूनिसेफ का काम है। हम पहले बता दिए थे कि आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है और ढंग से याद कर लेना है, उसी में उसका उद्देश्य छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो है आपात स्थिति में बच्चों की मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों का नेतृत्व करती है। कौन सी जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो आपात स्थिति में बच्चों की मानवीय सहायता प्रदान करती है। UNDP है, UNHCR है, यूनिसेफ है, या यूनेस्को है। तो हो जाएगा सी, यानी कि यूनेस्को जो है क्या करती है, आपात स्थिति में बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करने का नेतृत्व करती है, प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान प्रमुख कौन है, किसके, यूनिसेफ के। यूनिसेफ के वर्तमान प्रमुख कौन है, बान की मून है, हेनरिटा H4 है, एंटोनियो गुटरेस है, या कैथरीन M रसेल है। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कैथरीन M रसेल जो है क्या है, वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम नज़दीक है तो इस चीज़ को याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा यूनिसेफ के कार्य के मुख्य क्षेत्रों में से नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा जो है यूनिसेफ के कार्य के मुख्य क्षेत्रों में से नहीं है? स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, जलवायु परिवर्तन नहीं है या बाल संरक्षण नहीं है। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो है यूनिसेफ का कोई मतलब नहीं है। बाकी बच्चों के स्वास्थ्य से, शिक्षा से और बाल उनके संरक्षण से मतलब है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से जो है यूनिसेफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आपको ढूंढना होता है, ये ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। यूनिसेफ की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, इस पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये? आर्थिक रुझान पर, बाल मृत्यु दर पर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर, वैश्विक शिक्षा आंकड़े पर। तो जो यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, वो आती है बी, यानी कि बाल मृत्यु दर पर जो है आती है। ठीक है, यानी कि जो बालकों को परेशानी होती है, जो समस्याएं होती हैं, उस पर मुख्य रूप से आती है। यह जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में जोखिमों और सुरक्षात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देने वाले सामाजिक निर्धारकों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बताए हैं उसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। यूनिसेफ बच्चों को प्रभावित करने वाले किस वैश्विक मुद्दे से निपटने के प्रयास के लिए जाना जाता है? जो यूनिसेफ है वो बच्चों को प्रभावित करने वाले किस वैश्विक मुद्दे से निपटने का प्रयास के लिए जाना जाता है? बाल श्रम, बच्चों की मोटापा, बाल विवाह, बाल उद्यमिता। देखिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य था या मुख्य मुद्दा है जिससे यूनिसेफ निपटता है, चारों ऑप्शन में जो बेस्ट है वो है, यानी कि वो है बाल श्रम से निपटने का काम करता है यूनिसेफ। ठीक है, और ये जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा है हर देश का, बाल श्रम। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जो है यूनिसेफ के फोकस के मुख्य क्षेत्र में से नहीं है? ठीक है, जो यूनिसेफ का फोकस है विश्व स्तर पे, उसमें से कौन सा फोकस नहीं है, इस पे बात करना है आपको। पोषण, बाल संरक्षण, आपदा राहत, लैंगिक समानता। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि आपदा राहत से जो है यूनिसेफ का कोई मतलब नहीं है। बाकी बच्चों के पोषण से मतलब है, बच्चों के संरक्षण से मतलब है, और जो है जो पुरुष और महिला यानी कि लड़के और लड़की की जो अनुपात है उसको मेंटेन करने से मतलब है यूनिसेफ को। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। यूनिसेफ का प्राथमिक वित्त पोषण स्रोत क्या है? जो प्राथमिक वित्त पोषण स्रोत मतलब कि जो सबसे अधिक कहाँ से धन का स्रोत जो है यूनिसेफ को मिलता है, जो जिसको जो है वो विश्व स्तर पर खर्च करता है। सदस्य राज्य का योगदान, कॉर्पोरेट प्रयोजन या निजी दान या विश्व बैंक अनुदान। उत्तर हो जाएगा, यानी कि सदस्य राज्य का योगदान जो है, सदस्य राज्य जो योगदान होता है वह यूनिसेफ का क्या है? प्राथमिक वित्त पोषण का स्रोत है। ठीक है, जो प्राथमिक वित्त पोषण का स्रोत है यूनिसेफ के लिए वो क्या है? सदस्य राज्य का योगदान, यानी कि जो भी देश सदस्य हैं इसके वो जो है योगदान करते हैं यूनिसेफ में, उससे जो है यूनिसेफ अपना काम करता है, विश्व स्तर पर बच्चों की सहायता करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। आज के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यूनिसेफ दुनिया भर के कितने देशों और क्षेत्रों में बच्चों की सहायता प्रदान करता है? जो यूनिसेफ है वह दुनिया भर के कितने देशों में और क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है? 50, 100, 190, 225, 50 सॉरी। उत्तर हो जाएगा, यानी कि 190 देशों में जो है वह क्या करता है? बच्चों के लिए काम करता है। कौन? यूनिसेफ। तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।